पैरेलल इन, सीरियल आउट, शिफ्ट रजिस्टर्स में आपके पास डाटा जो है वो जो इनपुट हम करेंगे वो पैरेलल करेंगे, यानी कि एक ही आपके पास प्रिंटर के ऊपर डाटा उसमें ट्रांसफर आप उसमें इन इन कर देंगे। और लेकिन जब आपने इससे आउटपुट लेनी है तो फिर आपको वो सीरियल लेनी पड़ेगी। उसमें आपको फिर अगर 4 बिट का आपके पास मेमोरी कंपोनेंट है तो 4 ट्रिगर्स चाहिए होंगे क्लॉक के आपको, वो 4 बिट का डाटा जो है वो आउटपुट पे लेने के लिए। अच्छा, इसकी मैं आपको डायग्राम शो करवाता हूँ। अगर इसकी आप डायग्राम देखें तो ये है। इसमें वैसे ही आपके पास 4 डी फ्लिप फ्लॉप जो कि एक कॉमन क्लॉक के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इनपुट के लिए और जो आपने आउटपुट लेनी है उसके लिए अगर आप देखें तो आपके लिए ये सर्किट थोड़ा सा जो है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। उसमें अगर आप देखें तो ये एंड गेट सिंगल नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 एंड गेट और फिर और गेट, 2 एंड गेट फिर और गेट, 2 एंड गेट और फिर और गेट। पहले आखिरी वाले जो 3 आपके पास फ्लिप फ्लॉप है उनकी इनपुट पे आपके पास ये असेंबली नजर आ रही है, जबकि जो पहला आपके पास फ्लिप फ्लॉप है उस पर आपको सिर्फ सिंगल एंड गेट नजर आ रहा है। वो सिंगल एंड गेट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपने डाटा इनपुट तो करना है, डाटा सीरियली इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफर नहीं करवाना, बल्कि क्यू नॉट वाला जो डाटा है वो आगे ट्रांसफर होगा, डी से आगे ट्रांसफर हमने नहीं करवाना। वो यहाँ सिर्फ हम डाटा इनपुट करेंगे, यहाँ से आगे शिफ्ट नहीं करेंगे, ये आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे। ट्रांसफर ये डाटा जो कि क्यू नॉट पे पहुंच चुका होगा वो आगे ट्रांसफर होगा जब हम इसकी आउटपुट ले रहे हैं। तो इसलिए इसका इनपुट पे जो सिंगल एंड गेट लगाएगा और यहाँ पे ये मल्टीपल एंड गेट लगाएगा। अब ये क्यों लगाए गए हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ शिफ्ट और लोड दो ऑप्शन मौजूद हैं। लोड का मतलब ये है कि आप इनपुट पे अब ये जो डी नॉट, डी वन, डी टू, डी थ्री ये इनपुट्स हैं। 4 आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स तो 4 इनपुट्स, पहले की, दूसरी, तीसरी और ये चौथी इनपुट्स, ये आपके पास डी नॉट, डी वन और डी टू के नाम से यहाँ मौजूद। जब आपने यहाँ पे एक्सटर्नली इनपुट लोड करनी होंगी, इनपुट्स प्रोवाइड करनी होंगी, तो उस वक्त आप लोड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और जब आपने जो इनपुट्स आप यहाँ पे स्टोर कर चुके हुए हैं इनकी आउटपुट्स के ऊपर, डाटा जो इसके अंदर स्टोर कर चुके हैं उसको अगर आपने बाहर शिफ्ट करना है तब आप शिफ्ट मोड यूज करेंगे। अब कौन सा मोड किस वक्त एक्टिव होगा? जब आप 1 प्रोवाइड करेंगे, जो कि शिफ्ट के नाम से आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। जब आप इस जगह पे 1 प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास डाटा जो है वो सीरियली शिफ्ट करेगा बाहर की तरफ। ठीक है। और जब आप इस यहाँ पे 0 प्रोवाइड करेंगे तो ये, क्योंकि लोड जो है वो बार के साथ है, इसलिए जब आप यहाँ 0 प्रोवाइड करेंगे तब आपके पास ये फंक्शन क्या करेगा, इस जगह पे जो जो इनपुट्स मौजूद होंगे उनको यहाँ पे इन फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट बना देगा, यानी कि यहाँ पे इन फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर उनको स्टोर कर लेगा। तो अगर आपने डाटा इनपुट स्टोर करना है तो आपने 0 पुट करना है, अगर आपने डाटा को ट्रांसफर करना है, डाटा को शिफ्ट करना है, तब आपने यहाँ पे 1 प्रोवाइड करना है। अब होगा क्या? ये तो सिंपल है कि जब आपने यहाँ पे 0 रखा डाटा लोड करने के लिए, यहाँ पे 0 1 कन्वर्ट हो जाएगा, इस नॉट गेट के बाद, इन्वर्टर के बाद यहाँ 1 होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो इनपुट यहाँ दोनों 1 मिलके यहाँ 1 प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे तो सिंपल था क्योंकि एक गेट था। अब यहाँ पे ये 2 गेट्स मौजूद है, उसकी वजह ये है कि ये जो G2 है ये आपके पास इनपुट के साथ कनेक्टेड है, G5 जो है ये आपके पास डाटा शिफ्टिंग के साथ कनेक्टेड है। इन्वर्टर से पहले आपके पास जो गेट्स कनेक्टेड हैं वो डाटा को शिफ्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होंगे आउटपुट की तरफ, और इस इन्वर्टर के बाद जो गेट्स आपके पास कनेक्टेड हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को, डाटा अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये। ठीक है जी। तो G1, G2, G3 और G4 ये बेसिकली डाटा इनपुट के लिए इस्तेमाल होती हैं कि जब आपने इनपुट डाटा देना हो और उसको राइट करना हो इस रजिस्टर के ऊपर, तब आपने आपके ये वाले एंड गेट्स इस्तेमाल होंगे G1 से लेकर G4 तक। और जब आपने डाटा जो आप राइट कर चुके हैं उसको शिफ्ट करवाना हो, तब ये G1 से G4 तक के गेट्स ये डिसेबल हो जाएंगे, G5 एनेबल होगा, G6 एनेबल होगा और G7 एनेबल होगा।
इसकी वजह ये है कि जब आपने शिफ्टिंग करनी है यहाँ 1 प्रोवाइड करेंगे, इन्वर्जन के बाद ये G1 से लेकर ये G4 जी ऊपर लाइन है, इसके साथ जो भी कनेक्ट है वो सारे 0 हो जाएंगे। जब 0 होंगे तो यहाँ से इनके जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होगी वो 0 प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा तो इस लाइन पे जो कनेक्टेड है आपके पास उनके पास 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। अब यहाँ पे अगर डाटा 1 होगा आउटपुट पे तो ये 1 प्रोड्यूस करके यहाँ पे ले आएगा, और अगर यहाँ 0 होगा तो ये 0 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 प्रोड्यूस करके 1 यहाँ पे ले आएगा। इसी तरह यहाँ भी ये सूरत हाल होगी कि ये एक इनपुट तो 1 हो चुकी है G6 की, लेकिन G6 की दूसरी इनपुट्स कहाँ से आ रही है? इस आउटपुट से। ये आउटपुट अगर 0 होगी तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 0 प्रोड्यूस कर देगी, अगर ये 1 होगी तो इस 1 से मल्टीप्लाई करके 1 प्रोड्यूस करके इसको यहाँ पे ले आएगी। और इसी तरह आपके पास ये जो FF3 है इसकी इनपुट भी ऐसे ही है, ठीक है जी। तो आपने जब डाटा लोड करवाना है तो उस वक्त यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर देना है। डाटा लोडिंग के लिए आपके पास ये जो इनपुट है इसको 0 रखना है, और डाटा शिफ्टिंग के लिए आपने इस इनपुट को 1 रखना है। उसके अलावा बाकी आप इसके ऊपर शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर क्या राइट करना चाहते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, वो ज़ाहिर है वो आप इन इनपुट्स के ज़रिए से देंगे। और उसके बाद जो ट्रांसफ़र का मामला है तो ज़ाहिर है जैसे आपने सीरियल आउट के केस में पढ़ा कि कैसे डाटा सीरियल आउट की तरफ जाता है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर ये डाटा जो है वो सीरियल आउट की तरफ ट्रांसफ़र होगा कि उसके लिए आपको 4 चाहिए होंगे ट्रिगर्स, क्लॉक के ट्रिगर्स। पहले ट्रिगर के आपके पास ये डाटा आउट हो जाएगा, दूसरे पे आपके पास ये डाटा आउट हो जाएगा, तीसरे पे आपके पास यहाँ पहुँच के ये हो जाएगा, और चौथे पे ये स्टेज बाय स्टेज यहाँ चलते चलते चौथे पे ये डाटा आपके पास आउटपुट से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप इसकी लॉजिक सिंबल देखें, ये डाटा इनपुट है, 4 लाइन है इनपुट डाटा आपने पैरेलल किया, शिफ्ट और लोड का बटन मौजूद है, क्लॉक है। डाटा आउटपुट के लिए आपके पास सिंगल लाइन मौजूद है, इसका मतलब है कि आप सीरियल डाटा आउट एक सिंगल लाइन से करेंगे, लेकिन चूजिंग कि आप उस वक्त क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उस वक्त आप 1 प्रोवाइड करेंगे, अगर डाटा इनपुट करना, डाटा स्टोर करना तो आप यहाँ पे 0 प्रोवाइड करेंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते चलते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, अगर आप शो द डाटा आउटपुट वेवफॉर्म फॉर अ 4-bit रजिस्टर विद द पैरेलल इनपुट डाटा एंड द क्लॉक एंड शिफ्ट लोड वेवफॉर्म गिवन इन, यहाँ पे आपके पास ये फिगर दी हुई है। अब यहाँ पे देखें ये क्लॉक है, 6 उसमें ट्रिगर प्रोवाइड की हुई है, ये शिफ्ट और लोड है, और यहाँ पे उसने डाटा जो है वो सिर्फ आउट Q3 दिया हुआ है, क्योंकि आप Q3 से डाटा आउट ले सकते हैं ना। इनिशियल क्या होगा, पहले ट्रिगर, जब पहला ट्रिगर आएगा आपके पास जो शिफ्ट और लो वाली वेव फॉर्म है वो 0 पे है, इसका मतलब लो पे है, तो आप यहाँ पे डाटा को एंटर करेंगे, ठीक है। आप मॉनिटर किसको कर रहे हैं? सिर्फ आउटपुट को मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे, और आउटपुट आपके पास कौन सी? Q3। बाकी जो 3 आउटपुट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, लाइंस वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको मॉनिटर भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही आपके पास यहाँ पे ट्रिगर आएगा इस लो शिफ्ट लोड के साथ, तो ये तमाम का तमाम डाटा D1 जो है, D0 जो है वो Q0 पे चला जाएगा, D1 जो है वो Q1 पे चला जाएगा, D2 जो है वो Q2 पे चला जाएगा, और D3 जो है वो Q3 पे चला जाएगा। ये देखें ये Q3 0 आ गया यहाँ पे, ये 0 जो है Q3 पे चला गया, D2 जो है वो Q2 पे गया, लेकिन वो क्योंकि एक्सटर्नली हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। D1 जो है वो आपके पास Q1 पे गया था, वो भी हम मॉनिटर नहीं कर सकते। D0 आपके पास Q0 पे गया था, वो भी हम मॉनिटर नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, जो अवेलेबल लाइन है आउटपुट पे वो Q3 है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं कि वहाँ पे 0 डाटा जो है वो एंटर हो चुका हुआ है जब आपके पास आपने डाटा एंट्री ली। उसके बाद चारों डाटा एक ही ट्रिगर पे चारों बिट्स आपने एंटर करवा ली, फिर आपने डाटा को शिफ्ट करवाना है, ट्रांसफर करवाना है टुवर्ड्स Q3। तो ये तमाम बिट्स जो आपने यहाँ पे एंटर करवाए थे अभी ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स Q3। अब उसमें आप उसके लिए आपको शिफ्ट जो है और ये लोड लाइन जो इसकी इनपुट आपको हाई करनी पड़ेगी, तो आपने इसको हाई करवा दिया, थ्रू आउट हाई करवा दिया, ताकि ये डाटा जो है ये आगे ट्रांसफर होता चला जाए। अच्छा, अब जब आपके पास ये ट्रिगर आएगा, इस ट्रिगर पे आपके पास क्या होगा, जो D2 की आउटपुट है वो ट्रांसफर होगी D3 के आउटपुट पे, और ये D3 वाली आउटपुट Q3 ये कहाँ जाएगी, तो बाहर चले जाइए, ट्रांसफर बाहर हो जाएगी।
और इसकी आउटपुट में क्या आ जाएगा जो इससे पिछले वाली आउटपुट है। तो ज़ाहिर है इससे पिछले वाले आउटपुट क्या है 1, वो क्या आ गई, जैसे अगला ट्रिगर आया तो आपके पास ये 0 बाहर ट्रांसफर हो गया, ट्रेवल कर गया, और 1 जो है वो आउटपुट पे Q3 के ऊपर आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ था, ये 1 ये Q3 पे आ गया था, 0 जो है वो Q2 पे आ गया था, और ये 1 जो है ये Q1 पे आ गया हुआ, क्योंकि ये तमाम के तमाम इस ट्रिगर के ऊपर आगे शिफ्ट हुए हैं। लेकिन हमें क्योंकि Q3 नजर आया, इसलिए हमें सिर्फ ये वाला 1 नजर आया जो यहाँ पहुंचा था। उससे नेक्स्ट ट्रिगर पे आपके पास 0 है, ठीक है, वो ट्रिगर आएगा तो ये 0 जो है ये Q3 पे पहुंच चुका होगा। ज़ाहिर सीरियली अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, एक जिस तरह ट्रेन की बोगियां ट्रेवल करती हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक बोगी ट्रेवल कर रही है और दूसरी वहां रुकी रहे, बल्कि आप अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े तो आपके सामने से हर टाइम गुजरने के साथ एक के बाद एक बोगी जो है वो गुजरती चली जाएगी। इस तरह ही आप ये समझ लें कि ये बिट ट्रेन होती है, बिट्स की ट्रेन होती है जो कि आगे से आगे चलती चली जाती है। तो इस के बाद आपके पास 0 आ गया, और जो उससे अगला ट्रिगर आएगा उसके बाद आपके पास जो लास्ट 1 है ये भी आपके पास आउटपुट Q3 पे अपीयर हो गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास टोटल डाटा जो आपने इनपुट लिया था वो सारा का सारा डाटा आपके पास आउटपुट से अपीयर हो गया, और आपने उसको बाहर ट्रांसफर भी कर लिया।